मजदूरों का, उस पर आपको तस्वीरें और जानकारी दिखा देते हैं। जानकारी ये कि अब सिर्फ 8 बचे हैं मजदूर जिनका रेस्क्यू किया जाना है और ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आईटीबीपी सेना की टीम लगातार रेस्क्यू का काम कर रही है। मौसम के चलते यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। यहाँ पर नारायण पर्वत पर 55 मजदूर फंस गए थे जो कि यहाँ एक प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे थे और अचानक से एवेलॉन्च आया जिसकी वजह से उसकी चपेट में आ गए थे ये 55 मजदूर। 33 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया था और अब जो 22 मजदूर बचे थे उसमें सिर्फ 8 मजदूर बचे हैं जिनका रेस्क्यू किया जाना है। लेकिन आप देख सकते हैं सेना के हेलीकॉप्टर्स और यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं जोशीमठ। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जोशीमठ से। ये सेना के हेलीकॉप्टर्स जो कि लगातार मौसम जैसे ही ठीक होता है उड़ान भरते हैं और मजदूरों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हैं। सबकी इस समय हालत स्थिर बताई जा रही है और कुछ जिनकी हालत थोड़ी नाजुक बनी है उनको दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जो ज़्यादा जानकारी मिल रही है उसमें सबकी हालत स्थिर है। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के यहाँ पर पहुंचने के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये सेना के जवानों के साथ वो लगातार यहाँ से बातचीत कर रहे हैं, बल्कि जानकारी भी ले रहे हैं। और देखिए ये वो मजदूर जिनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये तय कार्यक्रम है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यहाँ पहुंच के घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात करने का। तो ऐसे में जो युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है इन जवानों को बचाने का, इनसे आज मुलाकात की जा रही है मुख्यमंत्री। जल्दी से जल्दी यहाँ के जनजीवन को सामान्य करना है, उसमें हमारे प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। अभी मौसम कुछ पहले से सुधरा है तो उसके कारण से ये अभियान हमारा तेजी से अभी चलेगा आगे। कुछ न कुछ चैलेंज नजर आ रहे हैं, अधिकारियों ने कोई जानकारी दी? चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि कल तो मौसम खराब था लेकिन आज मौसम कुछ ठीक है, लेकिन बर्फबारी बहुत है, रास्ते सारे बंद हैं। और सबसे पहले तो चूंकि मौसम सामान्य होने पर रास्तों को खोले जाने की कार्रवाई करनी है, उसके बाद ही जो है आगे का काम होगा। तो आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे हैं और देखिए लगातार वो इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही जानकारी उन तक पहुंची कि एवलांच में 55 मजदूर फंसे हैं, उन्होंने तत्परता के साथ ही सेना के अधिकारियों के साथ कांटेक्ट बनाए रखा है और हर एक जानकारी उनकी तक पहुंच भी रही है, क्योंकि उनसे जानकारी पहुंच रही है प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री तक। ये बड़ी खबर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने पहले ही साफ कर दिया था कि ऊपर के क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है और बारिश भी हो सकती है। और देखिए जिस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर 55 मजदूर मौके पर मौजूद थे वो एवलांच की चपेट में आ गए हैं। ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटा जो कि भरभरा कर नीचे आ गया और उस वक्त प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहे मजदूर उस ग्लेशियर की चपेट में आए हैं। तेजी से यहाँ पर इस समय रेस्क्यू का काम चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये एक हेलीपैड एरिया पूरा जहां पर ये चॉपर्स खड़े हैं सेना के MI-17, जो जैसे ही समय मौसम की स्थिति बेहतर होती है उड़ान भरते हैं। आज में 16 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। अब सिर्फ 8 मजदूर बचे हैं जिनका रेस्क्यू किया जाना बाकी है। माफ कीजिए, 14 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है। हालत ठीक बताई जा रही है सभी मजदूरों की, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में भी सबकी तैयारियां पक्की हैं। जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है उसको जल्द से जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। साथ ही जो चोटिल हुए हैं जिनको ग्लेशियर के टुकड़ों ने घायल किया है उनको भी तत्परता के साथ उपचार दिया जा रहा है। 55 लोगों में से 47 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। सभी को हम बद्रीनाथ जी के पास जो हॉस्पिटल है वहां पे ला गए हैं। उसमें से 7 लोगों को हम जोशीमठ भी ला दिए हैं हेली रेस्क्यू करके। 8 लोग बचे हुए हैं जिनके रेस्क्यू के लिए लगातार काम चल रहा है। 100 से ज्यादा लोग ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, जिसमें आर्मी आईटीबीपी के लोग हैं। 200 से ज्यादा लोग हमारे बद्रीनाथ पहुंच गए हैं, जिसमें से जितनी आवश्यकता होगी हम घटनास्थल पर भेजेंगे उनको भी। और हमारा 7 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं इस पूरे अभियान में। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है स्थिति पे, पल पल की जानकारी ले रहे हैं। रास्ते टूटे कम हैं, रास्ते बाधित हैं। बर्फ ज्यादा होने के कारण, बर्फ पड़ने के कारण रास्ते में 6 से 7 फीट बर्फ है तो उसको काटने में दिक्कत हो रही है। अभी भी टीम जहां तक पहुंची है वहां जहां वेहिकुलर मूवमेंट है वहां से 7 किलोमीटर दूर हमारा बद्रीनाथ जी का हेलीपैड है, आर्मी हेलीपैड, वहां पहुंचने में दिक्कत हो रही है। तो पैदल तो लोग पहुंच रहे हैं बट वेहिकुलर मूवमेंट अभी बाधित है।
बर्फ पड़ने के कारण वहाँ पे एक अभी हेलीपैड हमारा था जो आर्मी बेस कैंप में था माना में, उसको तो हमने क्लियर कर लिया है, वहीं से ऑपरेशन कर रहे हैं। बड़ा हेलीपैड हमारा अभी वहाँ बर्फबारी ज़्यादा होने के कारण दिक्कत हो रही है, तो काम चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि वो भी शाम तक होने की संभावना है। तो 47 लोग जो हैं वो कर लिए गए हैं रेस्क्यू, और अब बचे हुए लापता मजदूरों का जो है इस समय रेस्क्यू किया जाना बाकी है। नितिन सेमवाल से लेते हैं और जानकारी, फोन लाइन पर मौजूद है नितिन सेमवाल। मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हुए हैं सेना के अधिकारियों से, और जो घायल व्यक्ति है उनसे भी उन्होंने बातचीत की है। इस समय का अपडेट देख, क्या हालचाल है वहां पर? जी, बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो आर्मी का हेलीकॉप्टर है उसके में बैठकर इस समय बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री बताया जा रहा है कि हेली से रेकी करेंगे उस पूरे इलाके का जहां पे ये पूरा ग्लेशियर टूटा है। तो अब आर्मी के जो अधिकारी हैं वो भी साथ में जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो मीडिया को है अभी उनको बाहर रखा गया है, तो ऐसे में कुछ जानकारियां स्पष्ट नहीं हो पा रही है। लेकिन जो सेना के अधिकारी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री वहाँ पे जा सकते हैं। और दूसरी तरफ से सूचना ये भी है कि जो घायल हैं उनको भी लगातार यहाँ पे लाया जा रहा है जोशीमठ में, और अभी तक 9 लोगों को यहाँ पे लाया गया है और उनको आर्मी के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जी ठीक है, तस्वीर हम दिखाई रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हवाई सर्वेक्षण की, और अभी जिस तरह की आप जानकारी दे रहे हैं वो पूरा इलाका देख रहे हैं जहां पर ये एवलांच आया है। और अब देखिए यहाँ मुख्यमंत्री धामी के पहुंचने के बाद जो ये ऑपरेशन चल रहा था वो और तेजी गति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नितिन, मौसम वहां पर किस तरह का है? मौसम ठीक है? 8 ही अब सिर्फ लोग बचे हैं जिनको रेस्क्यू किया जाना बाकी है। इस पर कोई जानकारी क्या अधिकारी की तरफ से कहा जा रहा है? क्योंकि मौसम यदि साफ है तो जल्द से जल्द उनका रेस्क्यू करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जी, लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मौसम खराब हुआ है, और जिस तरीके से लगातार सुबह मौसम साफ था लेकिन अब धीरे धीरे खराब है, तो इसको लेकर जो रेस्क्यू अभियान है वो थोड़ा सा तेज कर दिया गया है। और जो जहाँ पे जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो अधिकारियों से फीडबैक लिया था, कुछ दिशा निर्देश भी दिया होगा। और अभी जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता है उन लोगों को बचाना जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, और जिन लोगों को निकाल दिया है उन लोगों को बचाना पहली प्राथमिकता है। इसलिए बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाए। और जो आर्मी के जो डॉक्टर हैं जोशीमठ आर्मी हेलीपैड के नजदीक जो आर्मी का अस्पताल है, यहाँ पे जो मजदूर भर्ती हैं अभी 9, उनको बेहतर इलाज दिया जा रहा है। ये लगातार बराबर सेना के द्वारा भी बताया जा रहा है कि उनको बेहतर इलाज मिल रहा है। जिनकी स्थिति नाजुक है उनको भी पूरा इलाज दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो अब ये सर्च ऑपरेशन है नारायण पर्वत पर, ये बड़े तेजी के साथ अभी किया जा रहा है। जी ठीक है, तो बहुत ही तेजी के साथ देखिए ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि इस समय वहां पर मौसम कुछ इस तरह का बना है कि अचानक से कभी भी बारिश, कभी बर्फबारी और कभी भी मौसम साफ हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में पूरी जांच परख के बाद ही तकनीकी हालातों को समझते हुए तभी चॉपर्स जो है वो उड़ान भी भर सकते हैं। लेकिन इस बात के लिए भी अश्योर किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जितने भी वहां पर लोग इस समय फंसे हुए हैं उनको निकाल लिया जाएगा। अब तक 47 लोगों का रेस्क्यू तो हो चुका है और सबकी हालत इस समय ठीक भी बताई जा रही है। लेकिन अब बाकी के बचे हुए 8 मजदूरों को भी जल्द ही निकाल लिया जाएगा, ये सरकार की तरफ से भी दावा है। और वहां पर जो टीम इस समय आईटीबीपी हो, चाहे एनडीआरएफ, चाहे एसडीआरएफ, चाहे बीआरओ की टीम के अधिकारी हो, उनकी तरफ से भी ऐसा ही कुछ दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चर्चा इसके ऊपर कर रहे हैं और जानकारी वो ले रहे हैं। न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह बल्कि पीएम मोदी ने खुद इसके ऊपर जानकारी जुटाने के लिए धामी से फोन पर बातचीत भी की है। उन्होंने खुद मीडिया से बातचीत के दौरान, न्यूज 18 से बातचीत के दौरान इस बात को कहा है कि उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपडेट किया जा रहा है। बहरहाल आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री धामी इस समय यहाँ पहुंचे हुए हैं, उन अस्पताल की तरफ अब कूच कर रहे हैं मुख्यमंत्री धामी जहां पर मजदूरों को भर्ती कराया गया है। ये प्रोजेक्ट के तहत जो काम कर रहे लोग थे, इनको रेस्क्यू करके एयरलिफ्ट करके सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाया गया है। अब वहां पर उनके साथ मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनका हालचाल जानेंगे, डॉक्टर्स की टीम के साथ भी बातचीत करेंगे।
कई पैनल्स की जो टीम है डॉक्टर्स की वो निगरानी इसके ऊपर कर रही हैं। उनकी निगरानी में ही ये सारे लोग हैं जिनको इलाज दिया जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता पहले इनको रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाने की, और उसके बाद ये भी कार्रवाई की जाएगी कि जिस प्रोजेक्ट के तहत यहां पर ये मजदूर काम कर रहे थे, जब मौसम खराब था तो मैनुअली यहां से बर्फ हटाने का काम कैसे किया जा सकता है। इस पर नितिन से ले लेते हैं और जानकारी। नितिन, ये प्रश्न तो उठेगा जब इन बचे हुए 8 लोगों का रेस्क्यू हो जाएगा, तो ये प्रश्न उठेगा और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी, जांच भी की जाएगी कि यदि मौसम खराब है, मौसम विभाग पहले से ही आगाह कर रहा है कि बर्फबारी होगी, ठंड बढ़ेगी, बारिश भी होगी, तो इसका मतलब ऐसी जगहों पर जाना जान खतरे में डालने के समान है। तो फिर जिस प्रोजेक्ट के ऊपर ये लोग काम कर रहे थे, ये जानते हुए भी कि बर्फबारी हो रही, तो फिर मैनुअली क्यों बर्फ हटाने का काम यहां पर किया जा रहा था, ये प्रश्न तो उठेगा। जी, निश्चित रूप से ये प्रश्न तो जरूर खड़ा होगा कि आखिर जो 55 मजदूर बद्रीनाथ धाम में रखे गए थे बर्फ हटाने के लिए, वो वहां पे क्यों रखे गए जब मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया था, भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी थी। तो ये सवाल जरूर उठेगा। ये तो जांच का विषय है, इससे स्थानीय प्रशासन जरूर जांच करेगा। लेकिन अभी अगर पूरे घटनाक्रम का अपडेट अगर अपने दर्शकों को हम दे दें, जो सुबह से लगातार टीवी स्क्रीन के माध्यम से पल पल की जानकारी ले रहे हैं, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे पहुंचे थे आर्मी हेलीपैड में। उन्होंने जो घायल मजदूर था उनका हाल चाल जाना था, और अब रेकी करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। ये अब अभी बड़ा अपडेट है। उन्होंने अधिकारियों को, सेना के जो अधिकारी इस पूरे ऑपरेशन में लगे हुए हैं, जवान जो लगे हुए हैं, उनके साथ मुलाकात। वीरेंद्र सेमवाल, आप नजर बनाए रखिएगा इस रेस्क्यू के ऊपर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।